4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लगातार उत्तर भारत समेत दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और बताया जा रहा है कि अगले 15 दिन उत्तर भारत और ख़ास तौर से राजधानी दिल्ली के लिए काफ़ी क्रूशियल है। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर त्यौहार भी मनाए जाएंगे। दिवाली का बड़ा त्यौहार है जिसमें महज 1-2 दिन रह गए हैं। अब जब दिवाली से ठीक पहले AQI लगातार गिरता जा रहा है, दिल्ली की हवा लगातार ख़राब होती जा रही है, तो ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है क्या दिल्ली के अंदर त्योहारों के बाद AQI ठीक रह पाएगी, क्या उसके स्तर को बचाया जा सकता है। हालांकि दिल्ली सरकार इस मामले को लेकर के काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है और यही वजह है कि दिल्ली के अंदर जो बम पटाखे हैं उसकी बिक्री, उसके इस्तेमाल और उसके स्टोरेज पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी देख सकते हैं कि इस समय जो दिल्ली की AQI है वो बेहद ख़राब है। ऐसे में जो अगले 15 दिन हैं उसको लेकर के दिल्ली सरकार लगातार दावा कर रही है कि हम पूरी तैयारियाँ कर रहे हैं, मॉनिटरिंग पूरी की जा रही है और तरह तरह के नियम बनाए गए। लेकिन उसके बावजूद लगातार AQI गिर रहा है। ऐसे में दिल्ली वालों की सेहत को लेकर के बड़ा सवाल है। यही जानने के लिए दिल्ली के लोगों के बीच में है कि उनको क्या लगता है, क्या सरकार वाकई में कदम उठा रही है या कुछ। क्या नाम है सर आपका? शशि भारद्वाज। शशि जी, आप हम लोग थोड़ा सा भैया साइड हो जाइए। हम लोग AQI आप देख रहे होंगे लगातार दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। अगले 15 दिन क्रूशियल बताए जा रहे हैं। क्या लगता है दिल्ली सरकार काम कर रही है इस मामले को लेकर के, लापरवाही हो रही है? ये तो तमाम लोग देख रहा है, देश दुनिया भी देख रहा है, दिल्ली के ऊपर सबकी अभी नज़र है। और ऐसा नहीं है कि मुझे बताने की ज़रूरत है इस चीज़ में। और हमसे बेहतर आप देख रहे हैं, हमसे बेहतर आपकी एक्टिविटी है दिल्ली के ऊपर। हमारी एक्टिविटी तो उतना ही होता है, एक सीमित क्षेत्र में होता है। और दिल्ली में क्या है, हर कहीं किसी भी क्षेत्र से उठा लीजिए, कोई डेवलपमेंट नहीं है, जीरो डेवलपमेंट है। प्रदूषण की अगर बात करें, क्या लग रहा है कुछ मुश्किलें बढ़ रही है प्रदूषण के चलते आने जाने में बाहर? प्रदूषण के साथ साथ बहुत चीज़ ऐसे है मैम, बहुत चीज़ है जो आप उठाइए, किसी भी क्षेत्र में उठाइए, चाहे साफ़ सफाई से उठाइए, MCD भी है। अभी कहीं भी किसी भी विधानसभा का उठाइए या किसी भी एरिया का उठा लीजिए, आप कहीं भी रैंडमली जाइए, आपको कहीं मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं तो मोहल्ला क्लिनिक उठाइए, हर जगह जो आवारा पशु घूमते रहते हैं उनकी वो गौशाला बन गया है। वहाँ पे कोई डॉक्टर और वो नहीं है। परसेंटेज उठा लीजिए, 70% ऐसे है मोहल्ला क्लिनिक जहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फॉर्मेलिटी के बेस पे किसी को भी क्षेत्रीय किसी भी व्यक्ति को बैठा रहा है जिनको एक पैरासीटामोल की उनको डिफिनेशन पता नहीं है, वो व्यवस्थाएं ठीक नहीं। ऐसे में अब जब पॉल्यूशन का असर भी दिल्ली वालों पर हो रहा है तो क्या सेहत पे बन पड़ी है दिल्ली वालों की? पॉल्यूशन के लिए इन्होंने तो काफ़ी चीज़ें ऐसे बैन भी कर रहे हैं, फिर भी कहाँ हो रहा है। उस चीज़ को जो चीज़ करना चाहिए वो चीज़ तो हो नहीं रहा है। बोल रहे पटाखे वगैरह बंद लगता है। अभी कितने पटाखे की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है दिल्ली के ऊपर? पटाखे एक नहीं है ना, इनको जो ट्रैफिक का है समस्या वो ख़त्म करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है ट्रैफिक से। पटाखे दिवाली एक दिन होता है। और ट्रैफिक की अगर देखा जाए, जाम की समस्या देखा जाए तो कहीं भी चले जाइए जाम का समस्या है। जितना रहेगा गाड़ी का स्टॉपेज हो तो उतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता है। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कर दिया कि डीजल गाड़ी को दिल्ली में बैन है तो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल गाड़ी में धुआं नहीं निकलता है, ईंधन नहीं है वो। ये तो केवल चोचलेबाजी है, केवल बनावटी बातें हैं इनकी चल रही है इनकी। उतनी ज़्यादा काम इस बार बदलाव है, एकदम तय है बदलाव है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है सर, जो पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, आप भी बाहर निकल रहे हैं काम से, क्या दम घुट रहा है जैसे कि बात कही जा रही है दिल्ली के? बिल्कुल मैम, सांस लेने में परेशानी हो रही है, खांसियाँ हो रही हैं, लड़कों टाइफाइड की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जो सरकार कर रही है उस हिसाब से लग नहीं रहा कि काम हो रहा है दिल्ली में। काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में आप देखिए, मोहल्ला क्लिनिक में दिल्ली में है, आप जाके देखिए वहाँ के डॉक्टर बहुत ही मौज कर रहे हैं। जो वहाँ डॉक्टर जिनको वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया गया है। और प्राइवेट हॉस्पिटल पास के चले जाइए, वहाँ का देखिए कि कितना भीड़, चूँकि विश्वास ख़त्म हो गया है। मोहल्ला क्लिनिक पे किसी को विश्वास नहीं है। एक फॉर्मेलिटीज, एक मतलब क्या बोले, मार्केटिंग कर दिए हैं लोग और कुछ नहीं, प्रचार कर दिया गया है। लेकिन इस बीच जो पोल्यूशन की दिक्कत है वो लगातार बनी हुई है। जैसे भाई साहब ने बताया, जो काम जिस स्तर पर काम होना चाहिए था दिल्ली के अंदर वो काम नहीं हो रहा है। कुछ और लोगों से जानते हैं कि आपका क्या नाम है? हम थोड़ा ये जान रहे हैं, जैसे दिल्ली में लगातार जो हवा है वो जहरीली होती जा रही है, AQI गिर रहा है और अभी त्यौहार दूर है, क्या लगता है दिल्ली सरकार या तमाम केंद्र सरकार क्या पोल्यूशन को कम कर पा रहे हैं? हाँ, मेरे मामले में तो पॉल्यूशन तो इस मामले में सही भी है हो रखा है। मतलब पॉल्यूशन इतना भी नहीं है इस हिसाब से तो बोला जाए तो। मतलब
कह रहे हैं हवा बहुत ज़्यादा जहरीली हो गई है इस समय दिल्ली की। नहीं, ऐसे तो मेरे को मैं एक तरह से माना जाएगा, जैसे मिडिल क्लास का अगर कोई गरीब भी होगा तो उसकी तरफ से मैं बोलूँगा ये हर चीज़ को देखा जा रहा है कि बीमारी वगैरह कितनी है कितनी क्या नहीं। आपका दम घुट रहा है, बाहर निकल रहे हो, कुछ ऐसा फील हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हो सकता है इनकी, क्योंकि बड़ी युवा उम्र है तो युवा उम्र में हो सकता है कि इनको ज़्यादा दिक्कत ना हो रही। कुछ महिलाएं, मैम क्या नाम है आपका? क्या नाम है? चलिए, क्या नाम है आपका? जूली कुमारी। कुमारी जी, हम ये जान रहे हैं दिल्ली में जो प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही है, क्या आपको भी दिक्कत हो रही है सांस वास लेने में कुछ? थोड़ा बहुत तो है, फिर भी इतना नहीं होना चाहिए। क्या लगता है दिल्ली सरकार रोक पा रही है पोल्यूशन? दिल्ली सरकार देखिए अब तो चला गया, अब तो ये आ गए हैं, तो ये तो अब मैं एक बार क्या मैं बोलूं। आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक काम कर रहे हैं? हाँ, फिलहाल ठीक है काम कर रहे हैं, फिर भी इतना प्रदूषण नहीं होना चाहिए नहीं होना है। लगता है प्रदूषण बढ़ रहा है, चुनाव भी है दिल्ली में, इसका असर पड़ेगा जनता पे? जनता पे पड़ेगा ही पड़ेगा। खिलाफ वोट करेगी? हाँ, फिलहाल तो वोट करेंगे क्योंकि महिला को सुविधा दी है। कुछ और लोग इसे जानते हैं, उनको क्या लगता है पोल्यूशन के चलते? क्या नाम है भैया? नाम क्या है? किस लिए आपको? नाम तो बताइए। नाम तो सहमत है। रमन जी, हम ये जान रहे हैं दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, आपको क्या लगता है सरकार इस मामले पर संजीदा है, कुछ कदम उठा रही है? क्या लगता है? मुझे ये सब मुझे पता नहीं, मैं अपना काम धंधा दम घुट रहा है हवा में, कुछ जहरीली? मैं बाहर ज़्यादा निकलता नहीं, कभी कभी आता हूँ। अच्छा, तो जब बाहर आते हैं कुछ अलग लगती है हवा? मैं आज दिवाली ठीक है। सर क्या नाम है आपका? किरण पाल। हाँ? किरण पाल। जी, हम ये जान रहे हैं दिल्ली में अभी त्यौहार भी आने हैं, उससे पहले प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, तो क्या लग रहा है सरकार काम वाम कर रही है प्रदूषण को कंट्रोल करने में या सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है? हाँ जी, प्रदूषण से दिक्कत चल रही है कोई? दिक्कत चल रही है। आपने इस समय मास्क भी लगाया हुआ है, क्या नाम है आपका? इकबाल जी, मास्क क्यों लगाया हुआ है, क्या बढ़ता प्रदूषण दिल्ली में इसका कारण है? हाँ भाई, यही कारण है और तो कुछ नहीं बेटी, प्रदूषण की वजह, क्योंकि जो बुढ़ापे में जो है ज़रूरत पड़े ताज़ी हवा की, वो मिल नहीं रही यहाँ, बस इसलिए जो है मास्क आपको लगा। क्या वजह लगती है हर साल दिल्ली के अंदर प्रदूषण की समस्या बढ़ती जाती है और सरकार हमेशा दावे करती है, क्या लगता है आपको सरकारें पूरी तैयारी से नहीं आती इस मामले को लेकर? सरकार तो बस काम करती है, अपना अपना काम होता है, बहाना होता है, कभी हरियाणा में जलती है, कभी यूपी में जलती है, पहले भी पराली जलती थी, अब तो बहुत कुछ हो गया साधन, पहले भी जलती थी, लेकिन अब जितना ट्रैफिक है बताओ, प्रदूषण तो होएगा। अब डीजल के बाद में ये गैस आ गई तब भी यही हो रहा है, अब बस और क्या, जीना है जब तक जी रहे हैं। बच्चों की फिक्र होती है, जैसे आपकी सेहत भी हो गई, घर में और बच्चे भी हैं और भी लोग होंगे जिन्हें एलर्जी भी होगी डस्ट से, लेकिन लगातार जो पोल्यूशन लेकिन ये है कि हमें खैर ऐसी तो प्रॉब्लम नहीं आई बच्चों को, है स्कूल जाते हैं आते हैं, लेकिन ठीक है चल रहा है, ठीक है, थैंक यू। सर आपको क्या लगता है? चलिए, आपका क्या नाम है? फरहान। आपको भी लगता है कि पोल्यूशन लगातार जो बढ़ रहा है उससे दिक्कतें हो रही हैं और सरकार को कुछ स्टेप उठाने चाहिए? हाँ जी, लगता है मुझे, और करना भी चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए इसलिए, क्योंकि एक्चुअली मेरा इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा वीक है और उसके वजह से पोल्यूशन में जब बाहर निकलती हूँ तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब होने लग जाती है। यानी जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है इस पोल्यूशन से और प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ जी, इसलिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, आम जनता से जान रहे थे कि त्यौहार से पहले क्या मौसम में जो बदलाव हो रहे हैं, जिस तरीके से हवा बदल रही है, उसके चलते लोगों को क्या दिक्कत हो रही है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि लगातार जो AQI है वो आने वाले समय में और भी ज़्यादा गिरने वाली है। 15 दिन बेहद क्रूशल दिल्ली के हिसाब से माने जा रहे हैं। ऐसे में बुज़ुर्ग से लेकर जो युवा हैं, आपने उनकी राय सुनी है कि जो बुज़ुर्ग है सिर्फ उनको ही परेशानी नहीं, बल्कि जो युवा हैं और जिनका इम्यूनिटी सिस्टम पहले से ही वीक है, काफ़ी प्रोन टू हेल्थ इश्यूज़ है, उनको और भी ज़्यादा इस मौसम के चलते, इस बढ़ते प्रदूषण के चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगले 15 दिन में क्या दिल्ली सरकार या फिर केंद्र सरकार की तरफ से बड़े एक्शन इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लिए जा सकते हैं। बहरहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फ़िलहाल के लिए आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।